हेलो दोस्तों, हमारे सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सेकंड पार्ट हमारी बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ये हमारा जोड़ और घटाना के होता है। इसमें क्या अधिकतर स्टूडेंटों को काफ़ी परेशानी होती है, जैसे वो सवाल सॉल्व करते हैं या किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि हमें कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से आज इस क्लास में जोड़ और घटा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा है हेडिंग डाल लीजिए जोड़ और घटाना, जिसको इंग्लिश में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ नोट कर लीजिए, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, जिससे क्या आपको और अच्छी समझ आ जाएगी मैथ में। ठीक है, तो देखिए, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। इसका कहने का मतलब है जो हमारी धनात्मक संख्या होती है, जैसे ये 5, ये क्या हमारी धनात्मक संख्या, प्लस 5 ये क्या हमारी धनात्मक संख्या, तो ये कितनी होती है 10। तो इसका कहने का अर्थ है आपस में जुड़ती है। जो हमारी धनात्मक संख्या होती है वो आपस में ऐड होती है और चिन्ह हमेशा जो किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो और चलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसका कहने का अर्थ है जैसे हमारी कोई धनात्मक संख्या है, कोई ऋणात्मक संख्या है, वो आपस में तो घटती है लेकिन जो चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्या हमारा +5 और -7, तो ये आपस में क्या होती है, घटती है। ये लाइन को समझना, आपस में घटती है। तो घटती है तो जैसे 5 - 2, तो इसमें तो माइनस का 2 बच गया। अब इस प्रकार से जैसे माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया और चिन्ह क्या आएगा, वही संख्या का आएगा। जैसे इस प्रकार में 14 है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस प्रकार से 10 -3 बराबर क्या आएगा, इसमें 7। तो आप सोच रहे हो इसमें माइनस क्यों नहीं आया। माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी संख्या प्लस की बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। एक आपको एक नोट बता देता हूं, अगर ये नोट है, अगर किसी संख्या के आगे, जैसे किसी संख्या के आगे इसके जैसे इसके आगे आपको कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, कोई भी साइन नहीं दिखाई देता है, तो हमेशा इसको प्लस ही आपको मानना है, ना कि कोई और चिन्ह जैसे माइनस नहीं मानने का। ये इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे किसी संख्या के आगे आपको कोई सा भी चिन्ह या साइन नहीं दिखाई दे रहा तो उसको हमेशा आपको प्लस ही मानना है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, हमारे 2 पॉइंट हो गए। और आगे के पॉइंट नंबर, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। जो हमारी माइनस, जैसे माइनस की संख्या वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा माइनस का ही आपको प्राप्त होगा। जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसमें -5, इसमें -7, तो बराबर कितना होगा, माइनस का 12। ठीक है, इसी प्रकार इसमें -8, माइनस का 6, ये क्या है, आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। आपको चिन्हों में कहीं पर भी गलती नहीं करने का है। और देखिए, जैसे एक एग्जांपल, जैसे -3, -4 बराबर, ये क्या आपस में तो ऐड हो रहे हैं, कितना हो गए 7, और चिन्ह क्या है, हमेशा माइनस का ही आपको प्राप्त होगा। चिन्हों में आपको बिल्कुल गलती नहीं करती है। तो हमारे जोड़ और घटाव के जितने भी हमारे साइन है, चिन्ह के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए मैंने हिंदी नहीं लिखी है क्योंकि डायरेक्ट ही आपको इस प्रकार के चिन्हों के माध्यम से ही समझ आ जाएगा। आपको जैसे समीकरण बनाना होता है 10th क्लास में, 9th में, और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चिन्हों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको चिन्हों के माध्यम से ही बता दिया। लिखने से क्या बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में ही समझा दी। जैसे और उदाहरण के माध्यम से भी समझा दूंगा। जैसे प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं, यदि कोई संख्या प्लस है उसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो हमको हमेशा ही प्लस प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एग्जांपल में 6 × 2 करते हैं, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा हमेशा प्लस ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड, तो मल्टीप्लाई अगर हम 6 करते हैं इंटू -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चिन्ह हमेशा माइनस ही प्राप्त होगा। तो माइनस का
18 इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए जैसे माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो वो चिन्ह हमेशा बदल कर क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे -2 इंटू -3 तो बराबर ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, ये कितना आएगा, प्लस का 6। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर किसी संख्या -2 मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं, जैसे +2 से कर लिया तो इसका जो हमारा परिवर्तन होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस का 4। तो आज हमने जोड़ और घटा एडिशनल सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको जो बेसिक ज्ञान था वो बता दिया। उम्मीद करता हूँ अब आगे से आप जो कोई इक्वेशन या समीकरण आप सॉल्व करते हैं तो चिन्हों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो आप जो अधिक ही कमज़ोर है मैथ में तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।